कि इन बुकिंगों को, सिंधी कैंप की बुकिंगों को बंद करके, अजमेर सीपीएस बुकिंगों को बंद करके, ये नॉन ऑपरेटिंग डिपो को बुकिंग बंद करके निजीकरण की किसी प्राइवेट एजेंसी को, निगम प्रबंधन को 14 बिंदुओं पर निर्देश जारी किए गए थे कि इन बिंदुओं पर ये कार्रवाई करनी है। तो किराया मात्र अजमेर का 145-50 रुपए, और जबकि जयपुर से अजमेर का किराया 145 रुपए है, लेकिन उसमें 35 से 40 लोग अमान्य डिग्री या फर्जी डिग्री से रोडवेज में भर्ती हुए हैं। आज हम मौजूद हैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम पर, जहां पर राजस्थान परिवहन निगम के कर्मचारी अनशन पर बैठे हुए हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं कर्मचारियों से जो कर्मचारी हमें अपने मंजिलों तक पहुंचाते हैं। अगर आज वही कर्मचारी अनशन पर बैठे हैं तो इसकी वजह क्या है, क्या उनकी मांगे हैं? तो चलिए आज हम बात करते वाले हैं उन कर्मचारियों से, उनकी क्या मांगे हैं, आखिरकार किस मुद्दे को लेकर वो यहाँ पे आज अनशन पर बैठे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार सर, आज हम बात करने वाले हैं आपसे, तो आप क्या मुद्दा है, किस मांगों को लेकर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें बताइए। देखिए, सितंबर 2024 में 16 सूत्रीय मांग पत्र के समर्थन में इसी जगह पर भारतीय मजदूर संघ से संबंधित ये श्रम संगठन राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन द्वारा सितंबर 2024 में 16 सूत्रीय मांग पत्र के समर्थन में हमारे द्वारा यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना दिया गया था। उस धरने के निस्तारण के लिए, समाधान के हेतु राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी की अध्यक्षता में निगम प्रशासन और हमारे प्रतिनिधि मंडल के साथ में वार्ता हुई थी, और वार्ता के पश्चात 14 बिंदुओं पर सहमति बनने के बाद में माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निगम प्रबंधन को 14 बिंदुओं पर निर्देश जारी किए गए थे कि इन बिंदुओं पर यह कार्रवाई करनी है। आज 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है, उन बिंदुओं पर अभी कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरा, निगम प्रबंधन के द्वारा जो हठधर्मिता के चलते हमारे आज चालक परिचालकों का शोषण किया जा रहा है। 18-18, 20-20 घंटे काम कर लेने के बाद भी न उनको 3-3 महीने तक साप्ताहिक विश्राम मिल रहा है। निगम प्रबंधन नवाचार के नाम पर 1 महीने की हर महीने सैलरी दे रहा, तो सैलरी देना तो कर्मचारियों को 2 ड्राइवरों की से काम लेकर के 1 ड्राइवर को तुरंत सैलरी दे रहे हैं, 2 कंडक्टर से काम लेकर 1 कंडक्टर को सैलरी दे रहे हैं। इतना काम लेने के बाद आज इतनी स्टाफ शॉर्टेज है, 13,000 कर्मचारियों की रोडवेज पे कमी है, न भर्ती हो रही है। रोडवेज प्रबंधन निजीकरण की ओर बढ़ रहा है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि नारायण सिंह सर्कल पे हमारी रोडवेज की बसें रुकती थी, 200 फीट पर हमारी बसें रुकती थी, उनको हटा करके नारायण सिंह सर्कल से ट्रांसपोर्ट नगर ले जाया गया, 200 फीट से हटा करके हीरापुरा ले जाया गया, जबकि आज भी वहाँ प्राइवेट वाहनें रुक रही है। रोडवेज को हटा देना जिससे यात्रियों को असुविधा हो रही है, और प्राइवेट और अवैध वाहन वहाँ लग रही है। सिंधी कैंप के बाहर अवैध वाहन लग रही है। उन बसों को हटाने के लिए निगम के जो परिवहन के जो आयुक्त हैं वो फेल्योर साबित हुए हैं। इसके अलावा रोडवेज के अंदर कुछ अनुकंपा नियुक्ति में भी आपने फर्जी डिग्रीधारियों का आपने देख रहे हैं कि पूरे राजस्थान में पूरी सरकार फर्जी डिग्रियों की ऐसा ही बढ़ती है, और जो रीट के अंदर जो फर्जी दस्तावेजों नौकरी में सरकार उस पर भ्रष्टाचार के मामलों में राज्य सरकार 0 टॉलरेंस की ओर नीति अपना रही, परंतु फर्जी डिग्रियों से कुछ सीधी भर्ती राजस्थान रोडवेज में मृतक आश्रितों के अनुकंपा नियुक्तियों में एटीआई की या सहायक यात्रा निरीक्षक की भर्ती हुई थी। उसमें 35 से 40 लोग अमान्य डिग्री या फर्जी डिग्री से रोडवेज में भर्ती हुए हैं अपने पिताजी की मृत्यु के बाद में। उनकी फर्जी डिग्रियों की 1.5 साल से हम जांच की मांग कर रहे हैं कि इनके एसओजी से मांग की जाए कि जांच की जाए। निगम प्रबंधन जांच को दबा के बैठा, हम जांच की मांग कर रहे हैं। उसके बाद निगम में संविदा के चालक लगे हुए जो एजेंसी के मार्फत, उन चालकों का जो एजेंसियां है पीएफ काट करके पीएफ में जमा नहीं करा रही, एसेट का काट के एसआई में जमा नहीं करा रही, उनका गबन किया जा रहा है। 15,000 वेतन रोडवेज दे रही है, उनको किसी को 12,000 दिया जा रहा है, 13,000 दिया जा रहा है, और 15,000 रुपए उनसे अवैध रूप से सिक्योरिटी जमा कराई गई है, जिसके द्वारा रोडवेज द्वारा और एजेंसियों द्वारा आज दिनांक तक उनकी न तो रसीद जारी की है, न वो पैसा का वापस भुगतान किया गया। फिर उसके बाद रोडवेज का प्रथम व्यक्ति ड्राइवर को मानते हैं, चालक को। रोडवेज के अंदर सभी केडर का चालकों का प्रमोशन चैनल बना हुआ है, परंतु
हम ड्राइवरों के प्रमोशन चैनल की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि ड्राइवर जिस दिन भर्ती होता है चालक के रूप में भर्ती होता है और रिटायरमेंट भी चालक से हो रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वहाँ चालकों को भी सहायक यातायात निरीक्षक के पद पर पदोन्नति का प्रावधान है। हमने निवेदन किया कि राजस्थान में भी चालकों को सहायक यातायात निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाए, उनकी मांग हमारी प्रमुखता से है। उसके अलावा रोडवेज के अंदर मंत्रालय कर्मचारियों की भी कमी है। मंत्रालय कर्मचारियों की कमी है तो उसके लिए ड्राइवर कंडक्टर को वहां बैठा रखा है। वो एक तरफ से 3000 किलोमीटर की बाध्यता की बात कर रहे हैं। सिटी कैंप, दिल्ली, अहमदाबाद और अजमेर सीबीएस पर नॉन ऑपरेटिंग डिपो जहाँ गाड़ियां नहीं चलती है वहाँ परिचालक बुकिंग पे काम करता है, टिकट काटता है, उसका काम भी टिकट काटना है, परंतु उनको भी बाध्यता करके 3000 किलोमीटर चला करके जो जिनकी पोस्टिंग नहीं यहाँ से सिंधी कैंप पे काम कर रही है बच्ची, अभी रात को 10 बजे बुकिंग कर रही है, सुबह 5 बजे उनको सापुरा भेजा जा रहा है। दिल्ली से जो रात को 11 बजे बुकिंग से हो रहा उनको 5 बजे कोटपुतली भेजा जा रहा है। इस तरह से जो अपराधवरी का माहौल है, तो ये हमें कहीं न कहीं लग रहा है कि इन बुकिंगों को, सिंधी कैंप की बुकिंगों को बंद करके, अजमेर सीबीएस बुकिंगों को बंद करके, ये नॉन ऑपरेटिंग डिपो को बुकिंग बंद करके निजीकरण की किसी प्राइवेट एजेंसी को हैंड ओवर करने की ये रोडवेज के निगम प्रबंधन की तैयारी चल रही है। हम इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं कि ये हम निजीकरण में नहीं जाने देंगे, क्योंकि बुकिंग पर हमारा रेवेन्यू, टिकट अगर वही कटता है तो रेवेन्यू लीकेज होगा नहीं, बस में काटने की जरूरत कम पड़ेगी। परंतु कहीं न कहीं हमें ऐसा आभास हो रहा है कि ये निगम प्रबंधन इन बुकिंगों को भी ठेके पे या किसी निजी एजेंसी के हाथों की सौंपने की तैयारी में है। इसी बिंदुओं को लेकर के हमारी मांग है कि जो राज्य सरकार के उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो निर्देश गए हैं उसकी पालना हो। हमने 7 अप्रैल को पूरे राजस्थान के अंदर सारे डिपो के अंदर 52 डिपो में हमने धरना प्रदर्शन कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिए थे प्रथम चरण में। दूसरे चरण में 8 अप्रैल से 18 अप्रैल तक हमने पूरे कर्मचारी जगाओ अभियान यात्री जगाओ अभियान के राजस्थान के सभी डिपो में हमारे प्रदेश पदाधिकारियों की गेट मीटिंग हुई है। तीसरे चरण में 20 अप्रैल से 26 अप्रैल तक एक संभाग को कर्मचारियों को हम यहाँ क्रमिक अनशन पे आज आ रहे हैं। 24 घंटे के लिए 11 पदाधिकारी क्रमिक अनशन पे बैठे हैं। आज हिंडौन और वैशाली नगर आगार के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं। फिर भी अगर राज्य सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो 27 अप्रैल से निगम का कर्मचारी यही धरने के ऊपर आमरण अनशन पर, भूख हड़ताल पर बैठेगा। आज राजस्थान के अंदर सरकार जब जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है और राजस्थान सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ये कहते हैं कि निगम मैनेजमेंट मेरी नहीं सुन रहा है, ब्यूरोक्रेट्स मेरी नहीं सुन रहा है, प्रबंध निदेशक मेरी बात नहीं मानता है, तो ये सरकार के लिए भी सोचने का और चिंतन का विषय है कि अगर ब्यूरोक्रेट्स बात नहीं मानते हैं, मैं सरकार को भी ये निवेदन कर देना चाहता हूं कि ब्यूरोक्रेट्स सरकार तो चला सकते हैं लेकिन सरकार बनाने का काम ब्यूरोक्रेट्स नहीं कर सकते हैं। सरकार बनाने का काम तो पब्लिक जनता और रोडवेज में कार्यरत जो कर्मचारी, ड्राइवर और कंडक्टर जो सरकार की योजनाओं को 13 लाख लोग आज रोडवेज की यात्री गाड़ियों में सफर करते हैं, उन यात्रियों के बीच में जब ड्राइवर कंडक्टर हमारे सरकार के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव यात्रियों के साथ समकक्ष जनता के पास अपनी बात रखता है, उसी से सरकार बनती है और सरकार बिगड़ती है। तो हमारा निवेदन है सरकार से भी, इस मंच के माध्यम से भी सरकार से के मुखिया से माननीय भजन लाल जी शर्मा, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से मेरा इस धरने के माध्यम से निवेदन है कि सरकार इस ब्यूरोक्रेट्स पर लगाम लगाए। और ब्यूरोक्रेट्स आज लोकतंत्र के अगर मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही है तो किसकी सुनेंगे। और ये धरना हमारा कंटिन्यू चल रहा है और 20 अप्रैल से 26 अप्रैल तक हम क्रमिक अनशन पे है और 27 अप्रैल से आवश्यकता पड़ी तो हम आमरण अनशन और भूख हड़ताल पर रहेंगे। सत्यनारायण शर्मा, प्रदेश महामंत्री, राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन, राजस्थान। मेरे को एक सेकंड। तो हीरापुरा बस स्टैंड पर जहाँ पे प्राइवेट बसों और रोडवेज बसों दोनों के लिए वो स्टैंड बनाया गया है, लेकिन अभी भी वहाँ पे रोडवेज बसें ही खड़ी हो रही है, प्राइवेट बसें नहीं खड़ी हो रही, जिससे यात्रियों को बहुत जैसे परेशानी हो रही है। तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये राज्य सरकार का जो
जयपुर शहर में ट्रैफिक दबाव कम करने का जो एक योजना थी कि हीरापुरा से कर जयपुर शहर के चारों दिशाओं में 4 बस स्टैंड बना करके ट्रैफिक दबाव को कम किया जाएगा। परंतु हीरापुरा बस स्टैंड पर आज वहाँ राज्य सरकार ने बस स्टैंड डेवलप किया है, वहाँ पूरी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। फिर भी रोडवेज को क्योंकि सरकार का आदेश है, रोडवेज सरकारी विभाग है, उसको मानना है, तो रोडवेज हीरापुरा बस स्टैंड पर से संचालित हो रही है। और अवैध और जो प्राइवेट वाहन है, लोक परिवहन है, वो आज भी 200 फीट के ऊपर लग रही है। वहाँ से यात्रियों को असमंजस की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। पहले 200 फीट पर रोडवेज लगती थी, तो 200 फीट से आज हीरापुरा बस स्टैंड जाने के लिए जो नए एक योजना थी कि वहाँ सिटी बसें लगाई जाएगी, वहाँ कैब लगाई जाएगी, या वहाँ से हीरापुरा से 200 फीट पर रनिंग सीटीएस लगाई जाएगी, परंतु ऐसी कोई योजना धरातल पर नहीं उतरी है। उससे यात्रियों की जेबों पर इतना बर्डन पड़ रहा। आज 150 रुपये 200 रुपये आज रात को वहाँ से बस स्टैंड 200 फीट चौराहे से हीरापुरा जाने के लिए रात को पब्लिक से, चाहे अकेली महिला हो चाहे उसको 200 रुपये 150 रुपये हीरापुरा ले जाने के लिए लिए जा रहे हैं। जबकि अगर अजमेर जाना है, दूदू जाना है, तो किराया मात्र अजमेर का 145-50 रुपये, और जबकि जयपुर से अजमेर का किराया 145 रुपये है। लेकिन 200 फीट से सिर्फ हीरापुरा के 150-200 रुपये यात्री को देने पड़ रहा है। इस मामले में ये जिम्मेदारी जिन अधिकारियों की है, राजस्थान में परिवहन के मालिक है, परिवहन आयुक्त है, उनको उन बसों पे कार्रवाई करनी चाहिए। परिवहन आयुक्त इन अवैध वाहनों पर, इन प्राइवेट वाहनों पर, इन लोक परिवहनों पर कार्रवाई करने में फेल्योर साबित हुए हैं, विफल हुए हैं। राज्य सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि अगर वो अधिकारी फेल्योर हुआ है तो किसी दूसरे अधिकारी को उस पर लगाए। हमने देखा है कि 200 फीट पर इतना जाम लगा रहता है, लोगों को परेशानियां होती हैं, निजी वाहन वहां रुके रहते हैं, तो इससे आम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। तो इस बारे में देखिए, इस बारे में तो मैंने निवेदन कर चुका हूं कि जो परिवहन विभाग देख रहे हैं या पुलिस प्रशासन जो देख रहे हैं, जिनको उसे वहां से अवैध वाहनों को हटा करके गंतव्य स्थान तक चलाने की जिनकी जिम्मेदारी है, ये उनको देखना चाहिए कि आज पब्लिक परेशान हो रही है तो वो अधिकारी क्या कर रहे हैं। एसी में बैठ करके सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं, अपने एसी में बैठ करके अपना योजना बनाते हैं। सलाह लेनी चाहिए नीचे लेवल पर यात्रियों से, पब्लिक से, जनता से कि भी उनको क्या परेशानी है। तो जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि इन बसों को वहां से हटा करके गंतव्य तक ले जाए, अगर उसमें फेल्योर साबित हुए तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए उन अधिकारियों पर। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जब अवैध वाहन 200 फीट से चल रही है तो रोडवेज को नुकसान क्यों दिया जा रहा? रोडवेज सरकारी विभाग है, पब्लिक परेशान हो रही है। जब अवैध वाहन है वहां से लग रही है तो रोडवेज पे दबाव क्यों बनाया जा रहा है कि 200 फीट से चले? वक्त आप निगम के बाहर बैठे हुए यहाँ पे आप अनशन चला रहे हैं, तो क्या आपसे कोई अधिकारी यहाँ पे मुलाकात करने आया? क्या आपसे किसी अधिकारी से बात हुई, या उप मुख्यमंत्री जिन्होंने योजनाएं लागू करी थी वो स्वयं वहां पर आए, आपकी बात उन्होंने सुनी या आपसे बात करी? देखिए, निगम मैनेजमेंट जो बैठे हैं वो संवेदनहीन हो चुके हैं। वो परिवार के मुखिया हैं। आज उनका कर्मचारी या 40 डिग्री सेल्सियस में इतनी गर्मी के ऊपर हम बाहर टेंट लगा के बैठे हैं तो कर्मचारियों को मजा नहीं आ रहा है। कम इतनी गर्मी में, धूप में, यहाँ हीट वेव में हम यहाँ बैठे हैं, अगर कुछ मांग कर रहे हैं। निगम प्रबंधन संवेदनहीन हो चुका है, उनकी संवेदनाएं मर चुकी है कि बाहर कर्मचारी कोई मांगने आया है। आज आपने भी देखा होगा, अपने घर के बाहर मांगने वाले आते हैं, भिक्षुक आते हैं, याचक आते हैं, चाहे कोई गाय आती है, कुत्ता आता है, तो अपने घर में अपने भारतीय संस्कृति में पले हैं। तो भारतीय संस्कृति में घर पे कोई मांगने आया तो अपन भी, आप भी देखते होंगे, जाते होंगे घर पे, जब माता पिता रहते हैं अंदर, बाहर से कोई भिक्षुक मांगने आया या कोई गाय आती है दरवाजे पे मांगने के लिए, तो उनको अपन रोटी देते हैं। ये अपनी भारतीय संस्कृति का रूप है। लेकिन आज निगम मुख्यालय पर, निगम प्रबंधन के पास रोडवेज कर्मी कुछ मांगने आया है अपनी 14-15 सूत्री मांग पत्र पर। आज हमारा तीसरा दिन है। निगम प्रबंधन संवेदनहीन हो चुका है, उसकी संवेदनाएं मर चुकी है। वो एसी में बैठ करके आराम से मजे कर रहे हैं। आज दिन तक किसी निगम के किसी अधिकारी ने सुध नहीं ली। और
निगम के जो परिवहन के जो विभाग चला रहे हैं और जिनके पास विभाग का जुम्मा है, माननीय उप मुख्यमंत्री, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि निगम मैनेजमेंट मेरी बात नहीं सुनता है। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो जाकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करें कि रोडवेज का कर्मचारी, भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता रोडवेज के मुख्यालय पर अपनी मांगों के लिए अनशन पर बैठा हुआ है और 27 तारीख से आमरण अनशन और भूख हड़ताल पर जाने वाला है। हम यहाँ पहले भी आश्वासन लेके उठ गए थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब हम कोई आश्वासन लेकर के नहीं उठे, चाहे हमारे प्राण चले जाए। आने वाले समय जब तक हमें कोई ठोस आदेश या ठोस कोई कार्रवाई का नहीं मिल जाता रूप, तब तक भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता ये अनशन पर यहाँ बैठा है, धरने पर। हम अनिश्चितकाल के बैठे रहेंगे। आमरण अनशन पर जाने के बाद चाहे हमारे प्राण चले जाए, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। को 3 दिन हो चुके हैं यहाँ पे बैठे, लेकिन किसी ने आपकी बात नहीं सुनी है। लेकिन आगे भी अगर आपकी बात किसी ने नहीं सुनी तो आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? देखिए, अभी हम शांति से बैठे हैं, अभी हम सिर्फ मुख्यालय के बैठे हुए हैं। अगर शांति से नहीं सुनी जाए, लोकतंत्र है, उसके बाद जो रणनीति बनेगी धीरे धीरे हम इसको उग्र रूप आंदोलन को देना पड़ेगा। तो मजबूरन अगर मुख्य सरकार भी चाहती है और निगम प्रबंधन भी चाहता है कि इसको धरने को उग्र रूप दिया जाए, तो उसमें भी जो हमारी रणनीति बनेगी हम 2-4-5 दिन देखेंगे आगे की हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहती है। हमारे प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके आंदोलन में कुछ बदलाव करना पड़ा, रणनीति को बदली करेंगे तो उसमें भी करेंगे। जिस तरह तक जाना पड़ेगा हम बैठ गए। जब मरणासन स्थिति पर जब हम अपने जीवन त्यागने के लिए बैठे हैं, तो करोड़जी का कर्मचारी है, मजदूर है, मजदूर किसी भी हद तक जा सकता है। ये निगम प्रबंधन को भी समझना चाहिए और राज्य सरकार को भी समझना चाहिए। क्या चुनाव आ रहे हैं, लोकतंत्र में चुनाव ही सबसे बड़ा, पंचायत चुनाव आ रहे हैं, नगर निगम चुनाव आ रहे हैं, सरकार को भी उसका पता लग जाएगा। अभी कर्मचारियों और मजदूरों के साथ अगर कुठाराघात होता है तो मजदूर किस हद तक जा सकता है। तो राजस्थान और जयपुर के ट्रांसपोर्ट की जो बदहाली है वो हम लगातार देखते आ रहे हैं। कभी रोडवेज बसों की हड़ताल हो रही है, कभी प्राइवेट बसों की, कभी कर्मचारी अनशन पर बैठ जाते हैं। अभी आप भी अनशन पर बैठे हुए हैं। लेकिन तो राजस्थान और जयपुर के ट्रांसपोर्ट की जो बदहाली है वो हम लगातार देखते आ रहे हैं। कभी रोडवेज बसों की हड़ताल हो रही है, कभी प्राइवेट बसों की, कभी कर्मचारी अनशन पर बैठ जाते हैं। अभी आप भी अनशन पर बैठे हुए हैं। लेकिन और जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं वो इसी विभाग के मंत्री हैं, फिर भी आप कर्मचारियों की या फिर किसी भी परिवहन की, यहाँ पे जो रोड जाम होते हैं उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। देखिए, ये मैंने आपसे अभी पहले भी कहा था कि आज ब्यूरोक्रेट्स हावी है, ब्यूरोक्रेट्स मंत्रियों की नहीं सुन रहा है। ब्यूरोक्रेट्स अपना एक अलग ही जो उनका रूप है कि हमें तो वही करना है जो हमें पसंद है। ब्यूरोक्रेट्स को न जनता से मतलब है, न उनके मंत्रियों से मतलब है, न कर्मचारियों से मतलब है। आज जब माननीय उप मुख्यमंत्री इस स्थिति में है, राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री जो 2 नंबर की सीट पे है, सरकार चला रहे हैं, सरकार में बैठे हुए मंत्रियों की अगर ब्यूरोक्रेट्स नहीं सुन रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स किस स्तर के काम कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स एक तरह से एक एजेंडे के रूप में काम कर रहे हैं। ये निजीकरण को बढ़ावा देने के एजेंडे को काम कर रहे हैं। अगर सरकार के उप मुख्यमंत्री महोदय की अगर नहीं सुनी जा रही है तो जनता की तो कौन सुनेगा और हमारे कर्मचारियों की कौन सुनेगा। इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और केंद्र में बैठे हुए जो मंत्री हैं, राजस्थान के जो प्रभारी हैं, या माननीय हम प्रधानमंत्री महोदय को भी ज्ञापन भेजेंगे कि अगर इस तरह की स्थिति अगर राजस्थान में है तो इस पर भी एक चिंतन होना चाहिए। चिंता का विषय है कि अगर राजस्थान सरकार में अगर 2 नंबर की सीट पर बैठने वाले उप मुख्यमंत्री की नहीं सुनी जाती हो तो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। तो आगे क्या रणनीति रहेगी अगर आपकी ऐसी ही मांगे चलती रही और आगे मांगे पूरी नहीं हुई आपकी? तो देखिए, अभी तो हमने 27 अप्रैल से आमरण अनशन पे, भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। हम अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं इसके ऊपर, फिर भी नहीं मानी तो आने वाले समय में हमारे जो लोग प्रमुख पदाधिकारी है, आंदोलन को उग्र रूप देने का या आगे चरण जो आगे आंदोलन में चयन करना, हम बीच में जो भी हमारे प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक करके आगे की रणनीति तय करेंगे। उसके बाद मीडिया को उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि हम आगे के समय में क्या योजना बना करके आगे उग्र रूप में किस प्रकार से आंदोलन को आगे ले जाएगा। धन्यवाद। शुरू है तो चलिए हम बात करते हैं बाकी लोगों से जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखिए, आंदोलन करना बहुत आवश्यक हो गया था। राजस्थान रोडवेज में कर्मचारियों की लगातार कमी हो रही है। वर्ष 2025 में लगभग 550 कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। 2026 में 433 कर्मचारी वो रिटायर हो रहे हैं और
पिछले 2 साल में एक भी कर्मचारी की भर्ती नहीं हुई है। जैसे महामंत्री जी ने बताया कि लगातार 18-18, 20-20 घंटे ड्यूटियां ली जा रही है और छुट्टी नहीं मिली, ना टाइम पर अवकाश मिल रहा है, ना रेस्ट मिल रहा है। 2 ड्यूटी के बीच में 8 घंटे का अंतराल होना चाहिए, श्रम कानून बताते हैं, लेकिन 8 घंटे का अवकाश तक नहीं मिल रहा। अब भाई साहब आपके सामने खड़े हैं, चोटिल है, मतलब एक आदमी जिसको चोट लगी हुई है वो बेड रेस्ट करता है, लेकिन व्यवस्था है इनको मजबूरन जो कार्यकर्ता सभी लोग बैठे हैं, 42 डिग्री टेम्परेचर में कोई घर से बाहर नहीं निकलता। ये कर्मचारियों की मजबूरी व्यवस्था है। हम लोग मजबूर है कि अगर आंदोलन नहीं करेंगे या तो अभी करो या मरो। अब अगर आंदोलन नहीं करेंगे तो कर्मचारी जगत पे संकट आएगा बहुत बड़ा, इसलिए हम लोग आंदोलन पे उतरे। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे हमने इन सब कर्मचारियों से बातचीत करी है कि इनकी क्या मुद्दे थे, इनको क्या परेशानियां हैं, क्या सरकार इनकी बात सुन रही है या नहीं। तो सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है, इस वजह से आज ये लोग धरने पर बैठे हैं। इनकी जो परेशानियां हैं उन्होंने सरकार के सामने रखी हैं, लेकिन सरकार अभी तक इनकी मांगे पूरी करने अभी तक सरकार ने इनकी मांगे पूरी नहीं करी है, ना सरकार इनकी आवाज सुन रही है। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल दा खटक के साथ। मैं खुशी शर्मा और आप देख रहे हैं दा खटक।